अगर मैं आपसे कहूं कि भैया गणित में 100 में 100 कैसे लाएं, तो आप मानोगे? बिल्कुल मानोगे, क्योंकि आज का मैं ऐसा रणनीति बताने वाला हूं कि मात्र 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो 100 में 100 नंबर ला सकते हो। क्या चैप्टर? 3 चैप्टर, मात्र 3 चैप्टर पढ़ो और 100 में 100 नंबर लेकर के जाओ। जी हाँ, आप मानोगे? मानना तो पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को बड़े ही शानदार तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दो कि ये बिहार बोर्ड वालों के लिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। अगर आप यूपी से हैं, यूके से हैं, एमपी से हैं, झारखंड से, तो आप लोग कमेंट करना, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि किस बोर्ड में किस तरीके से रणनीति बनाए कि मैथ में यार 100 में 100 नंबर ला सके। तो अभी मैं फिलहाल बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि 100 में 100 कैसे ला सके मात्र 3 चैप्टर पढ़ करके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया कि आपका 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका 30 क्वेश्चन दीर्घउत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घउत्तरीय नहीं लघुउत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 30 दूनी 60 ये हो गया, ठीक है। 8 क्वेश्चन दीर्घउत्तरीय प्रश्न जो 5-5 नंबर का पूछा जाता है ना, तो 8 पंचे 40, तो टोटल हो गया भैया यहाँ पे 200 नंबर का एग्जाम। तो 200 में से 100 नंबर लाना होता है आपको, है कि नहीं। और इसमें मैं कह रहा हूं कि भैया मात्र 3 चैप्टर पढ़ो और 100 नंबर लेकर के जाओ। हलवा है क्या? एकदम हलवा है भैया। तो अभी तक आपने अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने 3 चैप्टर कंप्लीट किया है तो 100 में 100 नंबर लेकर के जाओगे। हाँ सही कह रहा हूं। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं और इस बोर्ड पर लिख करके मैं आपको पूरा चीज आपको बताता हूं कि कैसे से क्या रणनीति बनाना है। तो आइए हम पूरा शेड्यूल यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं और यहाँ सारा का सारा रणनीति हमने लिख दिया कि कौन कौन सा रणनीति आपको अपनाना है। सबसे पहले हम बेसिक चीज जान लेते हैं कि कौन कितने नंबर का आता है, वो सब हम जान लेते हैं। उससे पहले देखो कि भैया आपके एग्जाम में कुल प्रश्न जो होते हैं 138 पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 138 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 का उत्तर देना पड़ता है, यानी 50 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। अपने मन से देना है, कोई भी जो आता है वो दो। 50 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है और वो 50 नंबर का कहलाता है, राइट। उसके बाद देखो 30 जो होता है लघुउत्तरीय प्रश्न होता है, जो 2 नंबर में पूछा जाता है। 30 लघुउत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर में पूछा जाता है, और उसमें से अपने मन से जो आता है उसमें से टोटल 15 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। और 15 प्रश्न यानी 2 नंबर में, तो 15 दूना 30 नंबर का पूछा है, आपको देना है जवाब, है कि नहीं। अब वहीं पर देख लीजिए 8 दीर्घउत्तरीय प्रश्न है ना, 8 दीर्घउत्तरीय प्रश्न, और वो 5 नंबर में पूछा जाता है। और 8 में से आपको देखना है कि 4 गो आता है कि नहीं, उस 4 का उत्तर आपको दे देना है, यानी 5 नंबर का, तो 4 पंचे 20, तो टोटल हो गया भैया 100 नंबर। और यहाँ पूछा गया कितने नंबर का? तो 200 नंबर का, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 30 है लघुउत्तरीय प्रश्न, तो 2 नंबर में आता है, तो 30 दूनी 60, 160 हो गया। और 8 जो है वो दीर्घउत्तरीय प्रश्न, जो 8 पंचे 40, 5 नंबर में, तो 8 पंचे 40, तो 160 और 40 कितना? 200। तो 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 100 नंबर आपको लाना होता है। और मैं आपको कहता हूं कि 3 चैप्टर पढ़ो और 100 में 100 ले आओ, है कि नहीं। 3 चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप देखिए कौन कौन। आइए हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन चैप्टर से कितना नंबर का आता है। ये जानकारी आपको पता होगा तभी ये रणनीति अपना पाओगे। संख्या पद्धति यानी जो नंबर सिस्टम है भैया, वो देख लीजिए 20 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। पहले 10 नंबर का पूछा जाता था, ठीक है। बीज गणित से आता है 40 नंबर का। बीज गणित से कितने? 40 नंबर का आता है, ठीक है। त्रिकोणमिति से 40 नंबर का आता है, नियामक ज्यामिति से 20 नंबर का आता है, और ज्यामिति से 40 नंबर का आता है। वहीं हम देख लेते हैं क्षेत्रफल तथा आयतन से 20 नंबर का आता है, और सांख्यिकी या प्रायिकता से 20 नंबर का आता है। और मैंने क्यों बोला टोटल, देखिए टोटल अब नंबर जोड़ेंगे तो 200 नंबर आता है। इसी 200 नंबर में से 100 नंबर लाना होता है। अब मैंने क्या बोला कि 3 चैप्टर पढ़ो और 100 में 100 लिया। देखिए 40 नंबर का ये क्या है? बीज गणित आप अच्छे से पढ़ लिए हो, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति जो 40 नंबर का आता है, ये भी आप अच्छे से पढ़े होंगे। उसके बाद नियामक ज्यामिति, नहीं ये ज्यामिति,
ज्यामिति जो है 40 नंबर का। अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो 120 नंबर का हो गया, है कि नहीं। और 120 में से क्या 100 नंबर आप नहीं ले आओगे, आराम से ले आओगे, है कि नहीं, बिल्कुल ले आओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे। मात्र क्या बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, ये 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा 100 नंबर। देखिए तैयारी तो किए होंगे ना, आसानी से किए होंगे, ठीक है। तो भैया ये रणनीति है। अगर आप डर रहे हैं कि यार हम पूरा मैथ जो है ना खत्म नहीं किए हुए हैं, तो पूरा मैथ नहीं खत्म किए हैं तो अगर आप मान लेते हैं कि अभी कम समय है, ठीक है, अगर कुछ कुछ पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, ज्यामिति में, है ना, तो आप आसानी से नंबर ला सकते हो। अरे 9 बेसी तो 80 ला सकते हो, 70 ला सकते हो अगर नहीं ज़्यादा पढ़े हो। अगर अच्छे से पढ़े हो तो ये चीज़ 3 चैप्टर पर ध्यान दो, रिवीजिंग करो समय समय पर, है कि नहीं, आसानी से नंबर लिया आओगे। तो ये तो केला बात हो गया, आम बात तो दूर की बात है, ये तो केला बात हो गया, ऐसे ही नंबर लिया आओगे, है कि नहीं। तो आपका अगर बीज गणित है कंप्लीट, है ना, और उसके बाद क्या त्रिकोणमिति कंप्लीट है और ज्यामिति कंप्लीट है, तो 120 नंबर का ये हो गया। 120 में से 100 नंबर आसानी से ले आ सकते हो। नहीं आएगा रे भैया 95 आएगा, 90 आएगा, काहे नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से यार अगर तैयारी की हो तो ये मेरा रणनीति, अगर ये 3 चैप्टर कंप्लीट है तो आप आसानी से ले आ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि पूरा चैप्टर ही हम खत्म करें, अगर खत्म करते हैं तो अच्छी बात है, आपके नॉलेज के लिए आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो आप ये 3 चैप्टर पढ़ लो, बढ़िया से आपका नंबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। तो भैया अभी बहुत कम समय है तो मेहनत करो, एकदम गर्दा उड़ा के मेहनत करो, बिना धूल के गर्दा उड़ा देना एग्जाम हॉल में, ठीक है।